हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 26 मई 2021 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीबीआई के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं। हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक सुबोध जायसवाल को बनाया गया है। आईपीएस जो सुबोध जायसवाल है उनको सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा और जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी भी हैं और इससे पहले ये सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2020-21 में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो ये 19% बढ़ गई है। विशेष है इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बीते सोमवार को कहा कि देश में 2020 और 21 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह 19% बढ़कर 59.64 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों, निवेश सुविधा और व्यापार सुगमता की दिशा में किए गए प्रयासों का विशेष योगदान रहा है। इसी प्रकार देश में इक्विटी निवेश, पूंजी और कमाई का फिर से किए गए निवेश सहित कुल एफडीआई 2020-21 के दौरान 10% बढ़कर 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 2019-20 में 74.39 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में कोरोना और ब्लैक फंगस के साथ किस संक्रमण ने दस्तक दी है। एक नया रोग हरियाणा में मिला है कैलेंडर्स नाम का, जो घोड़ों में पाया गया है और झज्जर के 2 घोड़ों में ये रोग मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में 450 साल पुराना एनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। तो रोमानिया देश में 450 साल पुराना एनटोल्ड फेस्टिवल मनाया गया है। यूरोपियन देश रोमानिया में हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया, जिसे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठा हुए। यह फेस्टिवल रोमानिया के सबसे पुराने पवित्र स्थल सुमलुस योग पर मनाया गया, जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, घर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने संजीवनी पायलट परियोजना शुरू की है। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने कोरोना के मरीजों के लिए, ताकि लोग घर पर ही कोरोना का इलाज कर सके, उसके लिए एक संजीवनी पायलट परियोजना शुरू की है। हरियाणा सरकार राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू करेगी। इस परियोजना से हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उन्हें उनके घरों पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। प्रदेश सरकार कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के बाद में आने वाली जो परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, उनके समाधान के लिए हर बड़े अस्पताल में उमंग सेंटर खोलने का निर्णय पहले ही कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 2025 तक टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। तो हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जिन्होंने 2025 तक टीबी का जो रोग है उसको जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है और पूरे देश से ये टीबी का रोग 2025 तक खत्म हो जाएगा, ऐसा अनुमान स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया गया है। हरियाणा स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों को संबोधित किया। डॉक्टर वीना ने कहा कि इस लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकेगा जब आम नागरिक टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक हो सकेंगे और समय पर अपना इलाज शुरू कर देंगे। टीबी बीमारी का इलाज सरकारी और निजी जो अस्पताल हैं उसमें निःशुल्क किया जा रहा है और यहाँ तक कि
सभी तरह के टेस्ट भी निःशुल्क किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 तक देश में टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी हारेगा और देश जीतेगा नारा दिया है, और इसे पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईपीएल के बचे मैच कहाँ होने की संभावना है? तो आईपीएल के जो बचे हुए मैच है फेज़ 2 वो यूएई में हो सकते हैं। सितंबर में इनका आयोजन संभव है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए किस यूनिवर्सिटी ने सांसों का टेस्ट करने वाली मशीन ब्रीथोनिक्स को डिज़ाइन किया है? तो सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने सांसों का जो टेस्ट करने वाली जो मशीन है ब्रीथोनिक्स, उसको बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कॉर्निया क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कॉर्निया आँखों का पारदर्शी भाग होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है और उनका प्रत्यावर्तन होता है। यह आँख का लगभग 2/3 भाग होता है जिसमें बाहरी आँख का रंगीन भाग, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा होते हैं। कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है, तंत्रिका का एक जाल होता है। जाल के रूप में तंत्रिकाएं होती हैं। इसको पोषण देने वाले द्रव भी वही होते हैं जो क्या करते हैं, आंसू और आँख के जो अन्य पारदर्शी द्रव हैं उनका निर्माण करते हैं। तो आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।